राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाजरीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। सनती शहर मालेगांव की फिजाओं में इन दिनों एक खास किस्म का जोश व खरोश और रूहानी ताजगी महसूस की जा रही है। रमजानुल मुबारक की आमद का पेश खीमा कहलाने वाला माह शाबान अपने साथ वो कदीम रवायात लेकर आया है जो दहाइयों से इस शहर की पहचान है। 3 फरवरी को मनाई जाने वाली शब बारात के पेश नज़र शहर के कब्रस्तानों में गैर मामूली चहल पहल नजर आ रही है। ये महज एक रस्म नहीं बल्कि अपने मरहूमीन से वाबस्तगी और ईसाल सवाब का वो वालिहाना अंदाज है जो मालेगांव को दीगर शहरों से मुमताज करता है। मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस बार जंगी बुनियाद पर साफ सफाई मुहिम का आगाज किया है। शहर के बड़े कब्रस्तानों बिलखुसूस बड़ा कब्रस्तान, आयशा नगर कब्रस्तान और दीगर छोटे अहातों में कचरे की निकासी, झाड़ियों की कटाई और जरासीम कुछ अद्वियात के छिड़काव का काम मुकम्मल किया जा रहा है। जायरीन की बड़ी तादाद को मद्देनजर रखते हुए कारपोरेशन ने अजाफी रोशनी यानी स्ट्रीट लाइट्स और वाटर टैंकर्स का खुसूसी इंतजाम किया है ताकि रात के वक्त इबादत गुजारों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। दूसरी जानिब आम शहरियों का तांता सूरज ढलने तक कब्रस्तानों में बंधा रहता है। बूढ़े, जवान और बच्चे अपने आबा व अजदाद की आखिरी आराम गाहों को संवारने में मसरूफ हैं। कोई कब्रों की मिट्टी दुरुस्त कर रहा है तो कोई ईंटों की नई दीवार चुन रहा है। चूना और गैरों से कब्रों की तज़यीन व आराइश का ये मंजर एक मुनफरिद रूहानी माहौल तख्लीक करता है। मसाजिद के मुंतजमीन भी पीछे नहीं हैं। कब्रस्तानों में वाक़े मसाजिद के सहन धोए जा रहे हैं और सफ़ों की सफाई की जा रही है ताकि तिलावत कुरान और नमाज तहज्जुद के लिए पुरसकून माहौल मुयस्सर आ सके। इस पूरे मंजरनामे का सबसे दिलचस्प और जज्बाती पहलू वो छोटे बच्चे हैं जो अपने हाथों में कुदाल और पानी की बाल्टियां लिए नजर आते हैं। जहां बहुत से बच्चे अपने वालिदैन का हाथ बटाते हैं, वहीं शहर के मुस्तहिक तबके से ताल्लुक रखने वाले बच्चे मेहनत मजदूरी के जरिए अपनी ईद की खुशियां दोबारा करने की कोशिश करते हैं। ये नन्हे मेहनत कश बच्चे चंद मुआवजे के एवज कब्रों की बेहतरीन भराई और लिपाई करते हैं। इनके लिए ये उजरत सिर्फ पैसा नहीं बल्कि नए कपड़ों, जूतों और ईद की खरीदारी का वाहिद जरिया बनती है। इस तरह ये कब्रस्तान इन दिनों एक छोटी सी माशी सरगर्मी का भी मरकज बन जाते हैं। खुशगवार मौसम और खश्क हवाओं ने इस बार शबे बारात की तैयारियों को मजीद सुहल बना दिया है। दिन भर की तगवदू और कब्रों की मरम्मत का ये सिलसिला दरअसल इसलिए है कि जब 15 शाबान की मुबारक रात आफताब गुरूब हो तो पूरा शहर यकसुई के साथ अपने गुनाहों की माफी मांग सके और अपने बिछड़ जाने वाले प्यारों के लिए रहमत की दुआएं कर सके। मालेगांव के कब्रस्तानों में लगी ये रौनक इस बात की गवाह है कि यहाँ के लोग अपने हाल के साथ साथ अपने माजी और मरहूमीन को कभी भी फरामोश नहीं करते हैं। कब्रिस्तान आए, आप भी यहाँ थे। सफाई को लेकर क्या निज़ाम इंतजामात है और किस तरीके की सफाई हो रही है? कब्रिस्तानों की सफाई मालेगांव महानगर पालिका में जो भी कब्रिस्तान आते हैं उसकी सफाई की जिम्मेदारी कारपोरेशन की है। तो कारपोरेशन में जो भी ठेकेदार नेमा गया है, जो भी इसकी सफाई कर रहा है, मेरे ख्याल से वो बराबर सफाई नहीं कर रहा है। इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ लोगों को बोलने पे कि यार आपके बराबर सफाई नहीं। मैं भी आके देख रहा हूँ कि देखो इधर धान पड़ी हुई है, उधर धान पड़ी हुई है। अब 2 दिन और रह गया है शब बारात को। तो यहाँ हर कोई अपने अपने उसमें लगा हुआ है, कोई लाइट लगा रहा है, कुछ कर रहा है। और आप दिखा सकते हैं कि मालेगांव की आवाम खुद इतनी बेदार है कि अपने जो मरहूमीन है, जो उनके रिश्तेदार है, जो दोस्त अहबाब है, जो रिश्तेदार है, वो सब की कब्रों को खुद आके बाकायदा वहाँ पे सफाई करते हैं। और सफाई करने के बाद भी इतनी ढेर ज्यादा यहाँ धान निकल रही है, तो ये यानी देख के मुझे
ताज्जुब हुई कि मालेगांव महानगर पालिका का कोई अधिकारी, चाहे मुस्लिम ही क्यों ना हो, उसको आगे देखना चाहिए कि सफाई बराबर से हो रही है नहीं हो रही है। लेकिन मैं अभी आगे यहाँ पे जब मुझे बुलाया गया, मुझे शिकायत दी गई कि कल ठेकेदार ने यहाँ कुछ जला दिया था, पूरी धान जला दिया था, तो उससे बड़ा तकलीफ हुई कि भाई हमारे कब्रिस्तान में कम से कम जलाने का वाक़या नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद यहाँ पे किसी ने आग लगा दिया, ठेकेदार ने बोलो या उसके आदमी ने बोलो, तो ये बात बराबर नहीं है। बहरहाल कारपोरेशन को ये समझना चाहिए, देखना चाहिए, यहाँ कोई सुपरवाइजर रखना चाहिए। वो सुपरवाइजर की जवाबदारी रहेगी कि भाई वो देखे कि भाई काम कैसा होगा कैसा नहीं। ये तो वैसे ही हो गया जैसा रोड गटर बनती है खराब से खराब, कोई वाच रखने को वहाँ पे सुपरवाइजर नहीं आता। वैसी कब्रिस्तान में भी घास कटाई के लिए कोई वाच नहीं है। अब इतने दिन से मैं यहाँ पे आता हूँ, देखता हूँ कि भाई जो घान पड़ी है वो हफ्तों पड़ी रहती है, हफ्तों पड़ी रहती है। तो ठेकेदार की जवाबदारी है कि फौरन से फौरन घास उठाना चाहिए, जो काट के रखे उसको उठाना चाहिए, जो है यहाँ पे साफ सफाई करना चाहिए। लेकिन जो हिसाब से कब्रिस्तान के जिम्मेदार कारपोरेशन में जाके कमिश्नर साहब को बोल के यहाँ की सफाई का लिए इंटरेस्ट दिखाते हैं, लेकिन वैसा माकूल साफ सफाई नहीं हुई। ये बात मैं खुद भी देख रहा हूँ और मुझे यहाँ लोगों ने बुलाया है, आम आवाम ने बुलाई है कि यहाँ इतनी घान पड़ी हुई है। तो कमिश्नर साहब को भी ये बात पे तवज्जो देना चाहिए, अपने अधिकारियों के जरिए मालूमात लेना चाहिए कि भाई कैसे क्या सफाई नहीं हुई, जो लोग आज शिकायत कर रहे हैं। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।